Hi guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about chemotherapy. बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन उसके बारे में भी फैला हुआ है. कीमोथेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसको लेकर मैं वो शेयर करूँगी. ठीक है. सबसे मेजर कंसर्न रहता है कि कीमोथेरेपी से बाल चले जाते हैं, जो मेरा भी था. पर मेजर कंसर्न हुआ उसके बाल चले जाएंगे. तो वही सब मैं क्लियर करूँगी कि डिपेंड्स. मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी 14 मार्च को फर्स्ट कीमोथेरेपी होनी थी एंड आई वॉज वेरी 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 स्केर्ड. मुझे नींद नहीं आ रही थी उसकी वजह से कि क्या करने वाले हैं. एंड वही हुआ. जब मैं पहुंची हॉस्पिटल, मुझे बेड अलॉट हुआ तो मेरे राइट हैंड साइड पे एक 6 महीने की बच्ची थी जिसको ब्लड कैंसर था. तो उसके आसपास से धुआं निकल रहा था, कुछ धुआं टाइप का कुछ था. तो अब मैं तो भाई डर गई कि ये क्या कर रहे हैं. एंड सामने वाले बेड पे एक 7-8 साल का लड़का था जो रो रहा था. उसको भी ब्लड कैंसर था. तो वो रो रहा था कि मुझे पानी दे दो, मुझे दूध दे दो एंड ऑल, ऐसा रो रहा था. बट उसको 48 आवर से कुछ भी पीने को नहीं दिया गया था. खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं दिया गया था. तो उसकी मम्मी मुझे बता रही थी, तो इसलिए वो रो रहा है. तो जब नर्सेज वगैरह थोड़ा काम में बिजी थी एंड मैं यही सब देख कर ऑब्जर्व करी थी क्या होने वाला है. अंदर रूम में मेरे साथ सिर्फ पापा थे. अब मैं ये बता रही हूँ आपको एम्स की, कि एम्स में ऐसा हुआ था. अब जब नर्स मुझे आईवी लगाने आई हाथ में, तो मैंने उनको बोला कि ये मतलब बगल वाली जो बच्ची है उसको साथ ऐसा मतलब क्या हो रहा है, ये धुआं वगैरह ऐसा निकल रहा है. तो बोलती है उसको स्टीम दी जा रही है. तो अब रिलैक्सड, स्टीम दी जा रही है, उसका धुआं है भाई और कुछ नहीं है. मेरे को पता नहीं कौन सी आग वाग लगा के रखे हुए हैं, इतना धुआं आ रहा है, स्मोक टाइप की थी वो. फिर मैंने कहा कि सामने वाला बच्चा इतना रो क्यों रहा है. वो मुझसे बोलती हैं क्योंकि वो बच्चा है, आप तो बच्ची नहीं है तो आप नहीं रोगी. तो मैं भी हंसने लगी. बोलती हैं कि, तो मैंने कहा तब भी मतलब ऐसे चल रहा है वो, तो उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है. फिर उसका केस बहुत अलग है एंड उसको मतलब कीमो बहुत हाई पावर के चढ़ रहे हैं एंड उसको वो जलन वगैरह हो रही है अंदर. क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ज़्यादा पानी पीना है. रेडिएशंस के बाद भी बोलते हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी पीना है, जिससे आपका जो कीमोथेरेपी का इफेक्ट है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू वो निकल जाती है चीज़ बाहर. तो डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप वॉशरूम मतलब टॉयलेट जाओगे आपका कीमोथेरेपी की इफ़ेक्ट्स निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो उसको पानी नहीं दिया गया, तब उसको जलन वगैरह हो रही होगी. दूध से बहुत ठंडक मिलती है अंदर, सब जानते ही हैं. तो वो दूध मांग रहा था कि मुझे दूध दे दो, बट उसको नहीं दिया जा रहा था. तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि यार क्या करने वाला है. बोलते हैं आपका केस बिल्कुल अलग है एंड सबके केस बहुत अलग होते हैं. आप किसी को देख के ऐसे डरो मत. और जितना मैं आपको ये सिरिंज लगाऊंगी जितनी देर, बस वही पेन होगा और कोई पेन नहीं होगा. क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता है क्या कुछ. बोलते हैं नहीं जब ग्लूकोज चढ़वाया है. तो मैंने कहा कभी मेरी बुखार आ गया और इस वजह से भी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई. लेजिट यही मतलब सच में मुझे कभी फीवर भी नहीं आया लाइफ में कि बुखार आने की वजह से मेरी कभी स्कूल की छुट्टी होनी पड़ी. डायरेक्ट मुझे इतना बड़ा ये चीज़ हुई है. अब हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर्स बोलते हैं कि बुखार आना इम्पॉर्टेंट होता है. बट मुझे कभी फ़ीवर भी नहीं आया, मतलब सच में. मैंने उनको ऐसे बोला तो वो हंसने लगी एंड बस वो अपना आईवी वगैरह लगा कर चली गई. उन्होंने एक बॉटल स्टार्ट की, इतने साइज़ की थी वो. तो मुझे जो कीमोथेरेपीज़ की बॉटल्स होती हैं ना वो भी इतने ही साइज़ की होती हैं. तो मैंने कहा शायद कीमो स्टार्ट हो गया. तो मैं पापा से बोल रही कि नहीं कुछ फील नहीं हो रहा, ग्लूकोज जैसे चढ़ता है वैसे ही चढ़ रहा है. तो फिर वो उन्होंने सुन ली ये चीज़. तो कहते हैं ये अभी आपकी नोज़िया और उसकी फ़ीवर और कुछ भी साइड इफ़ेक्ट ना हो बॉडी में. फ़ीवर वॉमिटिंग नहीं यार, लूज़ मोशन, नोज़िया और फीवर और कोई भी एलर्जी ना हो बॉडी में, उसके लिए ये बॉटल चढ़ाई जा रही है. कीमो अभी चढ़ेंगे इसके बाद. तो वो हर कीमो के पहले हम लोग को दी जाती थी कि पहले वो बॉटल चढ़ती है जिससे हम लोग को उल्टी वगैरह ना हो एंड देन उसके बाद कीमो स्टार्ट होते हैं. तो हम लोग फिर डर गए कि भाई अभी तो ये वाली बॉटल है, कीमो पता नहीं क्या होंगे. बट फिर जब कीमो वो लोग ग्लूकोज के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, प्योर नहीं चढ़ाया जाता है. तो चढ़ा मतलब वो भी स्टार्ट हुआ. तो उसमें भी मुझे फील नहीं हुआ. मेरा 12 घंटे में था तो बहुत स्लो ड्रिप चढ़ती थी. बट जैसे ही पहला कीमो मेरा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कीमो, 15 मिनट में मेरे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे इतने बड़े बड़े दाने टाइप के हो गए. सीत आप लोगों ने कभी सुनी हो, इतने बड़े बड़े ऐसे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खुजली की वजह से. कभी आप लोगों ने सुना हो सीत के बारे में, वैसा उठ गया. पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई. अब मेरे को इतनी खुजली हुई.
और मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रही भाई। मैं खुजा लिया मैंने, कि पापा फ़ोन चला रहे थे बगल में बैठ के, मैंने खुजा लिया पूरा फेस पे खुजा लिया। फिर पापा ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरा पूरा फेस रेड, पूरा यहाँ पूरी बॉडी में सीत उड़ गई थी, इतने बड़े बड़े से चिकत्ते टाइप के हो गए थे, पता नहीं क्या भाई क्या था वो। पापा ने नर्स को बोला कि ये देखिए क्या हो गया उसको, तो उन्होंने ड्रिप बंद कर दी, बोलते हैं एलर्जी हो रही है बॉडी में, सूट नहीं कर रहा है क्योंकि फर्स्ट कीमो है। बंद कर दी, 1-1.25 घंटे वो बंद रही, मैं बैठा लगाए रही उसको, बट वो चालू नहीं थी। एंड देन जब वो 1.5 घंटे बाद 1-1.5 घंटे बाद शांत हो, मतलब बैठ गया सब कुछ, वो जो एलर्जी थी उन्होंने फिर से स्टार्ट की और स्लो। अब भाई 12 से 14 घंटे में वो चढ़ रहा था, इतना स्लो चढ़ाए थे। अब सोचो 3 बॉटल्स थी मेरी, एक रेड थी एक वाइट थी, 2 वाइट थी एक रेड थी, वो चढ़ी, 12 से 14 घंटे लग गए उसको। वो मेरे जो स्टार्टिंग के 6 कीमो थे वो 12 से 14 घंटे लेते थे चढ़ने में। एंड जो उनका टाइम, कीमो का सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी का आधे घंटे में भी चढ़ जाता है, किसी का 10 घंटे में, किसी का 2 घंटे में, किसी का 3 घंटे में। तो मेरे सामने मतलब लोग लगवा के चले जाते थे, मैं सोचती थी यार मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है, सबका अलग होता है। तो आप ये सब बिल्कुल ना सोचें कि उनका इतना जल्दी कैसे लग गया है ना, सबका टाइमिंग बिल्कुल अलग है। यूजली मैं क्या करती थी कि मैं 6 बजे दिल्ली पहुँचती थी, नंबर वगैरह लगाए एम्स में, मेरा 10-11 बजे तक नंबर आ जाता था। 12 से 14 घंटे हम लोग मतलब कीमत लगा, एंड रात में हम लोग वापस वाली ट्रेन से आ जाते थे, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ जैसे ही ये होता है कि जैसे ही ड्रिप स्टार्ट होती है तो आपके मेरा हाथ पैर भाई कांपने लगते थे, सीधी बात, मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती थी, ज़ीरो। तो एक बार ऐसा हुआ था कि पापा मुझसे बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हो कि कीमो लग गया है इसलिए मैं अब बिल्कुल लो हो गई। मतलब कीमो लगते ही मेरा बिल्कुल एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती थी। तो कभी कभी होता है ना कि आप दिमाग में बैठा लेते हो कि भाई कीमो चढ़ने लगा है, तो अब आँखें नहीं खुल रही हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं। तो मैंने कहा जब पेन किलर अपन खाते हैं तो वो अंदर जाके डाइल्यूट होने में टाइम लगाती है, घुलने में टाइम लगाती है, बट जब अपन सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं पेन का तो वो हाल रिलीफ दिलवा देता है। कैसे? क्योंकि वो लिक्विड है, वो हाल जाके बॉडी में वो घुला हुआ जा रहा है अंदर, उसे टाइम नहीं लगेगा। वैसे कीमो के साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ बैठ जाता है, वो कीमो स्टार्ट होते ही आपको बिल्कुल लो फील होने लगता है। मुझे 14 कीमो लगे, मुझे 18 बोले गए थे, 18 हो नहीं पाए थे। 14th कीमो में मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी, एंड बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने फिर 4 लगाए नहीं, कि उन्होंने बोला आपकी एज कम है इसलिए आप 14 झेल गई, इट पावरफुल, वरना नहीं चल पाते हैं। सो इट वॉज कि उन्होंने बाकी के 4 मुझे 14 कीमोथेरेपीज़ मेरी हुई, एंड द साइड इफ़ेक्ट वॉज कि मेरे फर्स्ट कीमो के, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहले कीमो में बाल झड़ जाते हैं, किसी के 2 कीमो में झड़ जाते हैं। तो वो रीज़न उसका ये है कि पहला कीमो लगने के 15 से 16वें दिन के बाद आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वो ऐसे हाथ में आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पिलो पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होती है। मैंने नहीं शेव करवाया था, मेरे पूरे बाल अंदर से गए थे, मीन्स झड़े थे, मैं नहीं करवा पाई। 3 दिन में पूरा खाली हो गया था ये मान लो। तो मेरा जो पहला, मुझे 21 डेज़ के कीमो लगते थे, किसी किसी के 8 दिन में लग जाते हैं, तो मेरा 15-16वें दिन जैसे ही हुए तो मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए। अब थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग शेव करवा लेते हैं, मैंने नहीं करवाया। अब जिसको 8 दिन में लग रहे हैं कीमोज़, तो उनके 2 या 3 कीमो हो जाते हैं, उसके बाद उनके बाल जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं मेरे तो 3 कीमो के बाद गए, तुम्हारे पहले में क्यों गए? तो सबका अलग होता है। एंड प्लस किसी किसी के बाल नहीं भी जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, आगे आने वाले 10 साल में और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, नहीं जाते हैं बाल। बहुत सारे केसेस में देख लिया मैंने, मैं उनको पूछती थी कि मैं आपके बाल क्यों नहीं गए, तो सबका अलग होता है ना, इसलिए नहीं जाता है। अब मैं कीमो लगवा कर आती थी तो मेरे 8 दिन ऐसे जाते थे बिल्कुल। मैं मान लो कि 8 दिन ये लगता था कि नहीं बचेंगे, बट 9वें दिन ऐसा लगता था मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है भाई, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बट 8 दिन ऐसा लगता था कि भाई नहीं बचेंगे। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जितना लिक्विड हो सके इनटेक करो, जूसेस पियो, पानी पियो, दूध पियो, जिससे आप जितना ज़्यादा यूरिनेट करोगे आपके कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा कम होंगे। एंड दिस इज़ मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो भी है कि मैं जितना ज़्यादा पानी एंड दूध वगैरह लेती, जितना ज़्यादा मैं टॉयलेट जाती थी, उतना ज़्यादा मुझे मतलब रिलीफ रहता था। वॉमिटिंग
किसी किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा वो करती है, प्रॉब्लम नहीं देती है, किसी को लूज मोशन एंड फीवर, ये 3 ही सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आते। आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, उल्टी वगैरह जैसा लगता है, तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं खाते हो। बट द मेजर थिंग इज़ खाने को नहीं रोकना है, खाना नहीं रुकना चाहिए। मेरा जो है, मेरे पापा ने इतना बोला था, कीमो और ट्रीटमेंट अपनी जगह है, वो चलता रहेगा, खाना नहीं रुकना चाहिए। मतलब चाहे जो जाए, तो मैं नहीं भी मन कर रहा है, बेमन से खाओ, इसको अंदर जाने दो बस। तो मेरा खाना नहीं रुका, मुझे बकायदा मम्मा ने अपने हाथों से खिलाया है 1.5 साल 2 साल, वो अपने हाथों से ही, आज भी वो अपने हाथों से ही मुझे खिला रही हैं कि मैं उनके हाथ से ज़्यादा खा लेती हूँ कभी। तो मेरी हाँ डाइट बहुत कम हो गई थी, बट मैंने फ्रूट्स वगैरह है वो नहीं रोके, फ्रूट्स वगैरह मेरे प्रॉपर चले, मेरी भगवान की कृपा से ब्लड और प्लेटलेट्स चलती रही, उनमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खा रही थी। बहुत सारे लोगों को जो मुंह का कैंसर होता है उनको खाने को नहीं मिलता है, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। बाकी जो कैंसर्स हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा, आप आराम से वो कर सकते हो। हाँ है, देखो डेडली डिजीज़ है तो चीज़ें होती हैं ख़राब, बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं 8 दिन, मुझे 21 डेज़ के कीमो लगते थे, तो मुझे 21 डेज़ की कीमो लगते थे, तो 8 दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बचूंगी, बट 9वें दिन मुझे लगता है अरे मेरे को तो कुछ है ही नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो और इस चीज़ में ना, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स दवाई देते हैं कुछ, तो लेट मी टेल यू, कुछ भी दवाई नहीं देते हैं, एक मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो क्या है, एम्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, मीन्स चेकअप वगैरह में, इट्स लाइक आप प्राइवेट जाओगे तो आपको 1 हफ्ते में सारे चेकअप्स कर दें, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। बट एम्स में जब 7-8 चेकअप हुए तो मुझे लगभग 20 से 25 दिन लग गए थे। रिपोर्ट साइन, डॉक्टर्स को दिखाया, फिर वो किसी डिसीजन पे आए, तो ऐसे करके। तो जो कुछ लोग मुझे एम्स में ऐसा मिला जो वो बोलते हैं कि यार 20 दिन हो गए, अभी तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, फैल जाएगी चीज़, तो एक दवाई तो दे देते कम से कम। तो वो दवाई कुछ भी नहीं देते हैं, लीविंग आपकी वॉमिटिंग की, फीवर की एंड उसकी क्या बोलते हैं सर, लूज मोशन की, बस 3 दवाइयाँ मुझे मिली थी, इसके अलावा मुझे एक दवाई आज तक नहीं दी है उन्होंने। एंड थिंग इज़, फीवर का वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर आपका 2 से 3 दिन अगर आपका 100 से ऊपर आ रहा है फीवर, तो फिर चौथे दिन आपको एडमिट करना पड़ेगा, तो ऐसा बोलते थे वो। मुझे ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, गॉड ग्रेस, बहुत सारी चीज़ों में मुझे भगवान के बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा। मतलब समय तो बुरा था, बट उनका ज़्यादा पार्ट रहा मेरी लाइफ में, मुझे हर चीज़ में उनका रोल प्ले दिखा। थिंग इज़ कि है थोड़ा सा, बट देखो सब कुछ जो है ना वो आपके दिमाग से चीज़ें चल रही हैं। इवन आयुर्वेदा में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो दवाइयाँ आपको ज़्यादा असर करती हैं। अगर आप मेंटली ही सोच रहे हो कि अरे भाई नहीं बचना है, जितने दिन की ज़िंदगी है जी लो, तो भाई वो उस तरह से रिएक्ट करेंगी। तो थिंग इज़ कि थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा कि इसको लेके इतना ज़्यादा डर बना हुआ है, इतना ज़्यादा डर बना हुआ है। तो यार थिंग इज़ कि देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल्स हैं जो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं, दैट्स इट, इतना सा रोल है। अगर आपको लग रहा है हो कैंसर हो गया हो, उनको तो कैंसर है, भाई हो करने वाली कोई बात नहीं, बीमारियाँ किसी को भी हो सकती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ बीपी वगैरह होता है ना, वैसे ही ये चीज़ है। हाँ थोड़ा सा चीज़ें टफ़ हैं क्योंकि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, हर चीज़ में मैटर करती है। हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, लोगों की बाईपास हो जाती है, तो क्या है उसको हो करके वो करते हो गई यार बाईपास हो गई तो जी रहा है इंसान, भाई पता नहीं क्या ही दुनिया में बवाल मचा के रखा हुआ है। मेरे बारे में जब से पता चला है लोग उसको तो कैंसर है, हो करने वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया हूँ मैं, नहीं तो मेरे बाल आ गए, कोई फालतू बातें नहीं करेगा मेरे से। भाई यार बाल बहुत गंदी लगती थी मैं बिना बाल के, मैं क्या बताऊँ उन लोगों को, बट ठीक है, लाइफ है भाई, चलना चाहिए। मैं 1.5-2 साल तो घर से नहीं निकली हूँ, मेरे घर वालों को तो नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना। आज भी पता है जब मैंने वीडियो डालती ना, मैं बड़ा मुश्किल से तो मैंने घर वालों को मनाया वीडियो डालने के लिए, मैंने डाल दी, उसके बाद मेरे पड़ोसी हो तुमने सबको क्यों बता दी, अरे यार मैं घर से नहीं निकल पा रही थी, मैं कम से कम चौड़ी होकर घर से तो निकल रही हूँ, हाँ नहीं तो भेजा शॉर्ट नहीं करा करो मेरा कोई भी।
ठीक है। तो कुछ भी ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकायदा इलाज कराओ, बाकी ऊपर वाले पे पूरा छोड़ के रखो। सरेंडर हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल सरेंडर हूँ मैं अपने कान्हा जी पे, बिल्कुल। कुछ भी हो रहा है ना ज़िंदगी में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, वो तो पता नहीं भगवान जी मुझे किस चीज़ से बचा रहे हैं। तो और इस फेज़ में ना मेरे को एक चीज़ समझ में है कि ग्राउंडेड रहो भाई, ग्राउंडेड रहो। एंड ग्राउंडेड इन सेंस मीन्स कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इंसान का जन्म पैसा कमाने के लिए नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों की हेल्प करो, जितना हो सके अपने कर्मों को सुधारो, संभालो। मतलब कुत्ते को भी जन्म मिलता है एंड वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, और अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो आप में कुत्ते में क्या डिफरेंस है। तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस फेस ने, बहुत ज़्यादा सिखाया है। इतना ज़्यादा भगवान पता नहीं, आई डोंट नो, शायद इसीलिए ये चीज़ मेरे लाइफ में आई थी। अब मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गई हूँ सबके साथ, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम लाइक कि नहीं बिगाड़ना है किसी के साथ। यू नेवर नो कि आखिरी दिन आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो मरने के बाद तो लोग तारीफ़ करते ही हैं। वो बहुत अच्छा इंसान था, मुँह पे कोई नहीं करता, बट मैंने ना जीते जी भाई 2 साल में अपनी तारीफ़ें बहुत सुनी है, बहुत तारीफ़ सुनी। इतनी अच्छी लड़की है, बता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ क्यों ऐसा करता है ना। बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने 2 साल भाई, बहुत लाड़ा प्यार मिला है मुझे। और अब तो सबको पता चल गया है, तो अब सबसे ही मिल रहा है, पूरी दुनिया से ही मिल रहा है। तो ऐसा कुछ सिंपैथी वाला केस है नहीं है कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कर रही हूँ, है ना। मैं बोर होती हूँ घर पे तो मैं वीडियो बनाती हूँ, और मेरे को भाई बात करने के अच्छा लगता है। अब मैं देखो कैमरे में खुद से बात कर रही हूँ, अब आप लोग देखोगे तो बाद में देखोगे, बट मैं अभी कैमरे में खुद से ही बात कर रही हूँ। तो इसलिए सिंपैथी ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम चंगी पंगी हूँ, ऐसा कोई रोने वोने वाला काम नहीं है अंदर पे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मिसगाइड हैं लोग इस चीज़ को लेकर, तो उसके लिए गाइडेंस है थोड़ी सी। बाकी तो मैं अपना टाइम पास ही कर रही हूँ, क्या ही करूँ, वरना मैं बुक पढ़ लेती। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अच्छी बुक है, अच्छी है, मस्त। इसने मुझे सिखाया है कि जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सुल्टा आए, ऐसे स्नैप ऑफ द फिंगर्स में चेंज इट। चलो बाय, बहुत देर हो गई। अब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक मैं इस बुक को पढ़कर तुम लोग को कुछ और ज्ञान दूँगी। बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, बाय।